बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान एम एस असगर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है अपना प्रोग्राम लेकर, जिसका उन्वान होता है आपके सामने। और आपके सामने में, जैसा आपको मालूम है, हम लेकर आते हैं बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छुपे सच। और आज जो हम आपको चीज़ बयान करने जा रहे हैं वो बड़ी इंतहाई अहम और बड़ी तकलीफ दे और मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर से पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी शर्मनाक चीज़ है जो ये हुकूमत करने जा रही है। हमारी मौजूदा हुकूमत एक बिल पास पहले से असम्बली से करवाया गया, उसके बाद अब कौमी असम्बली में एक बिल लेकर आई है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब, जो भी कोई इस्लाम के दायरे में अगर दाखिल होगा तो उसके लिए उन्होंने कानून बनाया है। और उस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोग या 18 साल तक के लोग अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। और अगर उन्हें मजहब तब्दील करना होगा तो उन्हें अदालत के सामने पेश होना होगा और उनको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। उन्होंने कुरान पढ़ना होगा और जिस मजहब से वो वाबस्ता थे उस मजहब का उन्होंने दोबारा से जो है स्टडी करनी होगी और फिर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, बाकायदा सेशन होगा। और उसके बाद जनाब अली जो है वो उनको अपना मजहब तब्दील करने की इजाजत दी जाएगी। यानी किसी भी मजहब से मुसलमान होने के लिए ये शराइत जो है, ये एक हुकूमत, वो हुकूमत, देखिए मजाखेज बात देखिए, वो हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर मदीने की रियासत का तस्वुर देके हुकूमत चलाना चाहती है और हुकूमत को आगे बढ़ाना चाहती है, वो ये बिल कौमी असम्बली से पास करा रही है। अब आप ये देखिए कि हमारे सारे इस वक्त जितने भी लोग कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, जो बैठे हुए हैं, वो उन सबको साफ सूंघ गया है। क्यों साफ सूंघ गया है ये अल्लाह बेहतर जानता है। और हमने जो कुछ देखा है माजी के अंदर और जो कुछ हमने अब तक अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ा है, समझा है, वो ये देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है फतह नुसरत देता है उन लोगों को कि जो जिंदा जावेद होते हैं। और झुकना ये जिंदगी की शान होती है और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। जो जिंदा होता है वही झुकता है, जो मुर्दा होता है वो तो अकड़ जाता है। अब ये हुकूमत जो है वो अकड़ चुकी है, इसके सारे वजीर भी अकड़े हुए हैं, इसके कारिंदे भी अकड़े हुए हैं। तो अब ये अकड़ जो है वो इनको कहाँ लेके जा रही है, इसकी छोटी सी मिसाल देकर मैं फिर अपनी गुफ्तगू के ऊपर आऊंगा कि जब आप चढ़ाई की तरफ, बुलंदी की तरफ जाते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला का कुदरती निजाम है कि आप थोड़े से झुक जाते हैं। अगर आप झुकेंगे नहीं तो बुलंदी में चढ़ नहीं सकेंगे। और जब आप बुलंदी से आपको नीचे उतारना होता है या उतारा जाता है तो फिर आप पकड़ जाते हैं, सीधा अकड़ के आपको उतरना पड़ता है अगर सीधे मुंह उतरेंगे तो। अगर उल्टे मुंह उतरेंगे तो फिर उल्टे मुंह की खाएंगे। तो नाज़रीन, ये हुकूमत अगर उल्टे मुंह उतर रही है तो भी अपने मुंह की खाएगी और सीधे मुंह उड़ेगी तो ये भी अपने मुंह खाएगी। इसने देखा नहीं, ना इस पर गौर किया। 3 साल गुजर गए हुकूमत चलाते हुए, इन्होंने अपने पड़ोसियों से सबक हासिल नहीं किया। देखिए, हमारे पड़ोस में मुसलमानों की हिस्ट्री की, दुनिया की हिस्ट्री की एक तवील तरीन जंग लड़ी गई है जिसमें 36 मुल्क ममालिक एक तरफ थे और फतेह नुसरत इनको हासिल हुई सिर्फ 60,000 अफराद को। कितने अफराद को? 60,000 अफराद को। उन्हें आप अफगानिस्तान को फतह नहीं कहेंगे अब, क्योंकि अफगानिस्तान की तो 3.5 लाख फौजें खुद उनके खिलाफ नंबर आजमा थी, आधे अफगानी उनके साथ नंबर थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फतह किसको दी? फतह उनको दी कि जो झुककर चल रहे थे, जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुआ था, जो इंसानियत के लिए काम कर रहे थे, जो इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, मुख्तसर थे। जैसे आपने अगर इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी हो तो बड़ी मुख्तसर असले के बगैर आपको
जंग बदर याद होनी चाहिए, फतह मक्का याद होना चाहिए, और हजारों के लश्कर के सामने 313 साहबी रसूल याद होने चाहिए जो बेसरो समानी के आलम में थे। ना उनके पास जंगी सामान था, ना उतने मामला थे, ना घोड़े थे, ना सवार थे। यहां पर भी ना घोड़े थे, ना सवार थे, ना रॉकेट थे, ना लॉन्चर थे, ना हवाई जहाज थे, ना मिसाइल थे बड़े बड़े। और जो दुनिया के 36 ममालिक, बल्कि मैं ये कहता हूं दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक थे, सब मिलकर इनके खिलाफ यलगार किए हुए थे। लेकिन इन्होंने उस वादा शरीक जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उसके पर तवक्कुल करके 60,000 के मुख्तसर से अफराद ने झुक कर उसके आगे रुकू और सुजूद कर कर जब अल्लाह से नुसरत मांगी तो देखे फतह से हम किनार हुए। हमारी हुकूमत ये सबक नहीं ले रही है। हम अकड़े में हैं, हम गुरूर में हैं, हम मगरूर हो चुके हैं। अब हमारे पास हुकूमत है, हम जो दिल चाहेगा वो करेंगे, जो कानून चाहेगा वो पास करेंगे। अरे अल्लाह ने जब एक कानून बना दिया, आप मदीने की रियासत का तस्वुर दे रहे हैं, आप कहते हैं कि जनाब इंसाफ अदल ये हम यहां लेकर आएंगे, तरक्की और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। इसी बात सही है, इंसाफ होगा तरक्की की तरफ गामजन होंगे। लेकिन आप जिस मदीने की रियासत का तस्वुर दे रहे हैं जरा उसमें बताइए तो सही। मैं खास तौर से सबसे पहले मुखातिब सिंध गवर्नमेंट से, जो अपने आप को हुसैनी कहने वाले लोग हैं उसके अंदर ज्यादातर, कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली करमल्लाह वजह के जो फरमुदात को सबसे आगे लेकर आते हैं, वो खलीफातुल मुस्लिमीन जो आखिरी खलीफा थे, आपको याद नहीं कि उन्होंने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया था? अरे बच्चों में सबसे पहले इस्लाम, बच्चे किसे कहते हैं? क्या वो 20 साल के थे? बच्चों में सबसे पहले हजरत अली करमल्लाह वजह ने इस्लाम कबूल किया। तो इस्लाम की तारीख वहां से रकम होती है। हम मुसलमान हैं, हमारे यहां यह कोई कदगन नहीं है कि आप इस स्टेज पे पहुंचोगे तो आप मुसलमान होंगे। हमारे मुसलमानों को बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है और इकामत पढ़ी जाती है और पहला लफ्ज उससे कहलवाया जाता है अल्लाह 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 अल्लाह। तो मां की गोद से लेके कब्र में उतरने तक अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र हमें बुलंद करते रहना है। यही मुसलमानों की शान है और यही मुसलमानों की पहचान है। और जो इसके अगेंस्ट गया है उसका हशर क्या हुआ है ये आप इस वीडियो क्लिप के अंदर देखेंगे। हम आपको बताते भी जाएंगे और तारीख पीछे स्क्रीन पे दिखाते भी जाएंगे। जी नाजरीन, जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने सुना, ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि मौजूदा हुकूमत को नवश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। जब इतनी बड़ी बड़ी फौजें, इतनी बड़ी बड़ी कुव्वत के साथ मुसलमानों को तहस नहस करने के लिए आती हैं, अल्लाह और उसके कानून बनाए हुए कानून से नबर वज़मा होने के लिए आती हैं, तो शिकस्त उनका मुकद्दर बनती है। तो हमारी मौजूदा हुकूमत और उसके सरबराह अल्लाह और उसके कानून से टक्कर लेने जा रहे हैं। यानी हमने जो मुल्क, रियासत, वतन पाकिस्तान हासिल किया था, उसके जो 14 निकात हैं उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत की भी मुखालफत कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और फिर हम ये कहते हैं दावे के साथ कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाएंगे, मदीने की रियासत के तौर पर चलाएंगे। नाज़रीन, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको जरा सोचना होगा और इस पर गौर करना होगा। और हम बाकायदा तौर पर आम आवाम ये ऐलान करते हैं कि अगर हुकूमत ने इस कानून को फिलफौर वापस नहीं लिया तो फिर हमारे हाथ हुकूमत के गिरेबान तक पहुंचेंगे। अभी तक तो हम जबान से बात कर रहे हैं, अभी तक तो कलम से बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम हुकूमतों को मशवरे दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम हुकूमत के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे और फिर दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की
सरबुलंदी के लिए मैदान अमल में निकल कर आएंगे। और जज्बा जहाद और जज्बा शहादत तो आप हमारा जानते ही हैं मुसलमानों का। आपको मालूम है नियाजी साहब, आप तो अल्लाह को ना मानने वाले हैं, आप तो कह चुके हैं तो मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूं, तो आपको क्या पता कि जज्बा जहाद क्या होता है। और मैं खास तौर से उन अकाबरीन से, उन उलमा इकराम से, उन मजहबी जमातों को सरबराहों से बात कर रहा हूं कि जिन्होंने अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाई है और जहाद को तर्क कर दिया है। क्या अभी भी कोई इंतजार है इस बात का, इस हुकूमत के खिलाफ जहाद करने का, जो सरासर इस्लाम और मजहब और दीन के खिलाफ काम कर रही है? अगर आपने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए तो आपकी खानकाएं भी महफूज नहीं रहेंगी, आपके मदारिस भी महफूज नहीं रहेंगे। वहां पर भी ये अंग्रेज का कानून लाएंगे, उसका निजाम लेकर आएंगे, जैसा ये करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अकल समझ अता फरमाए। हम मैदान अमल में निकल कर अब आने ही वाले हैं। हुकूमत ने अगर होश के नाखून ना लिए, पाकिस्तान नजरिया इस्लाम की बुनियाद पे बना था और इसके अंदर सुप्रीम लॉ और कानून वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उन लोगों को हक पर कायम रहने की तौफीक दे जो प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी मानते हैं और ताफुज़ नामुज़ रिसालत के लिए पहले ही मैदान में अमल में निकले थे और अभी भी निकलेंगे। अक़ीदा खत्म नबूवत का दिफा करने के लिए पहले ही मैदान अमल में निकले थे, अब भी निकलेंगे और हम इस हुकूमत को ये शब खून नहीं मारने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।